आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी माना जाता है। उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। आइए जानते हैं इस दिन की खास बातें। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए ये भोग लगाए जा सकते हैं। चीनी का भोग, पंचामृत, शक्कर, दूध, दही, घी, पनीर। मां ब्रह्मचारिणी को पीले रंग के फूल और फल अर्पित करने चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी को गुलदाउदी का फूल और वटवृक्ष के फूल पसंद हैं। मां ब्रह्मचारिणी की आरती उतारनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। मां ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। शास्त्रों के अनुसार मां दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर भगवान महादेव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। ब्रह्मचारिणी नाम कैसे पड़ा? हजारों वर्षों की कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी कहा गया। उन्हें त्याग और तपस्या की देवी माना जाता है। अपनी तपस्या के दौरान उन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर और अत्यंत कठिन तप से महादेव को प्रसन्न किया। इनके इसी रूप की पूजा और स्तवन नवरात्रि के दूसरे दिन किया जाता है। मां ने हजारों वर्षों तक की तपस्या आचार्य बालकृष्ण मिश्रा के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी भगवती दुर्गा की नवशक्तियों में दूसरा रूप मानी जाती हैं। शास्त्रों में उल्लेख है कि माता ब्रह्मचारिणी पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई। देवर्षि नारद के कहने पर माता ब्रह्मचारिणी ने शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में जाकर हजारों वर्षों तक केवल फल खाकर कठिन तपस्या की। फिर शिव को विशेष प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मचारिणी ने 3000 वर्षों तक वृक्षों से गिरे सूखे पत्तों को खाकर कठिन तपस्या की। अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ब्रह्मचारिणी मां की उपासना और आराधना करने से भक्तों को अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जैसे तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। इनकी कृपा से भक्तों को सर्वत्र विजय प्राप्त होती है और जीवन की अनेक परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। माता ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में अक्षमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा इस मंत्र के माध्यम से की जाती है। दढ़ाना कर पद्माभ्याम अक्षमालाक मंडलु देवी प्रसीद तुमयी ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। अर्थात जिनके एक हाथ में अक्षमाला है और दूसरे हाथ में कमंडल है, ऐसी उत्तम ब्रह्मचारिणी रूपा मां दुर्गा मुझ पर कृपा करें। श्रद्धालुओं, आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के समक्ष नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की कथा प्रस्तुत कर रही हूं। जयकारा महामाई का बोलो, सच्चे दरबार की जय। नवरात्रि के 9 दिनों के पावन त्योहार में देवी भगवती के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है। यह देवी दुर्गा के 9 अवतारों में से एक हैं। ब्रह्मचारिणी अवतार में मां दुर्गा तपस्या करती हैं। ब्रह्मचारिणी नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और चारिणी। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। शास्त्रों में ब्रह्मचारिणी का अर्थ तपस्या का आचरण करने वाली बताया गया है। देवी दुर्गा का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। ब्रह्मचारिणी देवी के दाएं हाथ में जाप माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किया हुआ है। मां का यह रूप अपने भक्तों और सिद्धों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। ब्रह्मचारिणी देवी की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह की शासक हैं।
वह भाग्य की दाता हैं और अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करती हैं। मंगल दोष और कुंडली में मंगल की प्रतिकूल स्थिति से उत्पन्न समस्याओं को दूर करने के लिए ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है। आइए अब सुनते हैं मां ब्रह्मचारिणी देवी की कथा। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। सती के रूप में यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर देने के बाद देवी ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। तब उनका नाम पार्वती या हेमावती या शैलपुत्री रखा गया। जब पार्वती बड़ी हुई तो ब्रह्मा के मानस पुत्र देवर्षि नारद ने उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने पार्वती को बताया कि अगर वह तपस्या की राह पर चलें तो उन्हें अपने पूर्व जन्म के पति भगवान भोलेनाथ ही पति के रूप में मिलेंगे। नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती ने घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी का नाम दिया गया। ब्रह्मचारिणी रूप में पार्वती जी ने 1000 वर्ष केवल फल फूल खाकर ही बिताए और 100 वर्षों तक जमीन पर रहकर साख पर ही निर्वाह किया। कई वर्षों तक कठिन उपवास रखे और खुले आसमान के नीचे सर्दी, गर्मी और बरसात के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाने भी छोड़ दिए। कई 1000 वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर वह तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के बाद इनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्ध, गण, मुनि आदि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया। उन्होंने देवी की सराहना करते हुए कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह सब तुम ही से ही संभव हो पाया। तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी और भगवान शिव जी ही तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या छोड़कर घर जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलवाने आ रहे हैं। कठोर तपस्या करने के बाद पार्वती माँ को ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना जाने लगा। बाद में भगवान शिव ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। माँ दुर्गा का यह अवतार तपस्या, भक्ति, संयम और एकांत में रहना सिखाता है। देवी ब्रह्मचारिणी की साधना स्वादिष्ठान चक्र में ध्यान करके की जाती है। स्वादिष्ठान चक्र शरीर के निचले हिस्से में स्थित है। यहीं से मानव चेतना की शुद्धि की ओर यात्रा शुरू होती है। स्वादिष्ठान चक्र की जागृति से स्पष्टता और व्यक्तित्व में विकास होता है। देवी के ब्रह्मचारिणी रूप से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। देवी के भक्त पुण्य, शांति, समृद्धि, सुख और बड़प्पन के लिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं और देवी की कृपा से सभी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। श्रद्धालुओं, आज के दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की कथा सुनने से व्यक्ति को सभी मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं, जैसे बल, विद्या, धन, ऐश्वर्य, भक्ति, मुक्ति और उच्च स्वास्थ्य। इससे मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। तो आज मैं आपको माता दुर्गा के 9 रूपों की संपूर्ण दुर्लभ और पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूँ। कृपया इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। माता दुर्गा के प्रथम रूप शैलपुत्री की कथा। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी और तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने समस्त देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण दिया, किंतु शिव जी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। देवी सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शिव को बताई। भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय पार्वती, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने समस्त देवताओं को निमंत्रण दिया है, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयकर नहीं होगा।
भोलेनाथ की इस उपदेश से देवी सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने और वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। माता सती के हठ को देखकर शिवजी कुछ न कर सके और माता सती पिता के घर पहुंच गईं। वहां पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने ही उन्हें स्नेह से गले लगाया। परिजनों के इस व्यवहार से देवी सती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देखा कि वहां भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक शब्द भी कहे। यह सब देखकर माता सती का हृदय गलानी और क्रोध से भर गया। उन्होंने सोचा कि परमेश्वर भोलेनाथ जी की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। उन्होंने अपने इस रूप को तत्काल वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। इस दुखद घटना को सुनकर शिवजी क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने गणों को भेजकर उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस कर दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमवान की पुत्री के रूप में जन्म लिया। वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती और हेमावती उन्हीं के नाम हैं। इस जन्म में भी शैलपुत्री देवी का विवाह भगवान शिव जी से हुआ। कहा जाता है कि नवरात्र के प्रथम दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त मां शैलपुत्री के दर्शन करता है और उनकी कथा सुनता है, उनके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसीलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। उनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। ओम नमः शिवाय। माता दुर्गा के द्वितीय रूप मां ब्रह्मचारिणी की कथा एक बार फिर से सुनाने जा रहा हूं, जो बहुत ही दुर्लभ और पौराणिक है। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। उनके दाहिने हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब वे हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थीं, तब नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्षों तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर जीवन व्यतीत किया था। 100 वर्षों तक उन्होंने केवल पत्तों का सेवन किया और कुछ समय तक उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के कष्ट सहन किए। इस कठिन तपस्या के बाद 3000 वर्षों तक उन्होंने केवल जमीन पर गिरे हुए बेलपत्र खाकर भगवान शिव जी की आराधना की। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्र भी खाना छोड़ दिया। 1000 वर्षों तक निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। श्रद्धालुओं पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। 1000 वर्षों की कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का यह पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो गया। वे अत्यंत कृशकाय हो गईं और उनका शरीर पूरी तरह से सूख गया। यह देखकर उनकी माता मैना रानी अत्यंत दुखी हो उठी। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज लगाई, उमा, अरे ओह उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्ध, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभिभूतपूर्व बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, देवी, आज तक किसी ने भी ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुम ही से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चतुर्दिक सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरक्त होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलवाने आ रहे हैं। प्रिय भक्तों, मां ब्रह्मचारिणी की कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव ने कई बार उनकी परीक्षा ली। देवी मां उन सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुई और इससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने माता ब्रह्मचारिणी को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनसे विवाह किया। मां दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अत्यंत फल देने वाला है। माता ब्रह्मचारिणी की जय।
ओम नमः शिवाय। माता दुर्गा के तीर्थीय रूप मां चंद्रघंटा की पौराणिक कथा में अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को वापस जीतने के बाद देवी पार्वती राजा हिमवान के महल में लौट आईं। राजा हिमवान और देवी मैना अपनी पुत्री की तपस्या में सफलता देखकर बहुत प्रसन्न हुए। शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन आ गया। सभी देवता इस बात से बहुत प्रसन्न थे कि उनके भगवान का विवाह हो रहा है। भगवान शिव के सभी गण उनकी बारात के साथ राजा हिमवान के महल में गए। भोलेनाथ, जो सादगी और सरलता के प्रतीक हैं, बाहरी दिखावे और औपचारिकताओं की परवाह किए बिना जैसे थे वैसे ही विवाह के लिए आगे बढ़े। वासुकी और कच्छप जैसे भयानक सांपों की माला, कंगन, कमरबंद और बालियां पहने हुए उनके बाल उलझे हुए थे और उनका पूरा शरीर श्मशान की राख से ढका हुआ था। उन्होंने अपने 5 सिर प्रकट किए और वे प्रभावशाली, उग्र और तीव्र दिख रहे थे। बारात में राजसी घोड़ों पर सवार अन्य लोगों के विपरीत वे एक बैल पर सवार होकर आए थे। मैना देवी, माता पार्वती की मां, जो अपनी दामाद को देखने की उम्मीद से प्रतीक्षा कर रही थीं, भगवान शिव के प्रकट होने पर हैरान और निराश हो गईं। उनका रूप न केवल विचित्र था, बल्कि वे अत्यंत अनियंत्रित और विचित्र रूपों से घिरे हुए थे। भूत प्रेत और पिशाच बम बम भोले के नारों से वातावरण को गुंजायमान कर रहे थे। भूत, पिशाच, साधु और अघोरी बारात में शामिल हुए। गढ़ इतने उत्साहित थे कि उनकी मर्यादा के लिए कोई जगह ही नहीं थी। उनकी खुशी स्पष्ट थी, लेकिन यह किसी भी तरह से कोई सुंदर या सुखद दृश्य नहीं था। इस तथ्य को पचाने में असमर्थ माता मैना देवी ने सोचा कि उनकी शाही कोमल बेटी अब अपने पति जैसे आतंकी स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ कैसे प्राणियों के बीच रहेंगी। मैना देवी अचेत हो गई। देवी पार्वती ने शिव तत्व को गहराई से आत्मसात कर लिया था और जैसा कि हमने उनके ब्रह्मचार्य ने रूप में देखा, वह सप्तऋषियों के लिए शैव सिद्धांत की गुरु भी थीं। फिर भी अपनी पूरी करुणा के साथ उन्होंने एक मां के रूप में मैना देवी की दुर्दशा को समझा। भोलेनाथ को शांत होने और विवाह के लिए एक सुखद स्वरूप प्रस्तुत करने के लिए मनाने के लिए गईं। अब देखिए, देवी पार्वती ने स्वयं उनके तीव्र रूप से मेल खाने के लिए क्षण भर के लिए उग्र रूप धारण कर लिया। उनके 10 हाथों में विभिन्न शस्त्र थे और उनके मुकुट पर एक घंटी के आकार का चंद्रमा था। देवी के इस रूप को चंद्रघंटा रूप में पूजा जाता है। मां के इस रूप ने भगवान शिव के रौद्र रूप को शांत किया और उनके उपद्रवी गढ़ों को वश में किया। चंद्रघंटा के उग्र और तेजस्वी रूप को मानते हुए मां ने शिव से 100 में रूप धारण करने का आग्रह किया, जिस पर वह तत्पश्चात सहमत हो गए। उनके अनुरोध पर शिव जी ने अपना भयानक रूप त्याग दिया और भगवान विष्णु को सबसे आकर्षक दूल्हे के रूप में उनका श्रृंगार करने दिया। भगवान शिव को इस रूप में चंद्रशेखर या सुंदर के नाम से जाना जाता है। देवी पार्वती ने शिव जी के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने के लिए, जिनकी जटाओं पर हमेशा आधा चंद्रमा रहता है, अपने माथे पर आधा चंद्रमा सजाया। भव्य विवाह के बाद देवी पार्वती 1 साल तक नई दुल्हन के रूप में भगवान शिव के साथ रहीं। भगवान शिव अभी भी ध्यान में मग्न थे और देवी पार्वती हर दिन उनकी गुफा को साफ करती और उनकी सभी जरूरतों का प्रेम पूर्वक ख्याल रखती। धीरे धीरे देवी पार्वती ने कैलाश पर अपना नया घर स्थापित कर लिया। इस बीच तारकासुर बेचैन हो रहा था। अब तो शिव और उनकी शक्ति एक हो गए थे, इसलिए तारकासुर भयभीत था। उसने नवविवाहितों के जीवन में अशांति फैलाने के लिए एक दुष्ट चमगादड़ राक्षस जातुकासुर को भेजा। जब भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे और माता पार्वती अपने घर के कामकाज में व्यस्त थीं, जातुकासुर अपनी पूरी चमगादड़ सेना के साथ कैलाश पहुंचा। जातुकासुर और उसकी चमगादड़ सेना ने आकाश को अपने पंखों से ढक लिया और मां पार्वती के नवसजाए घर को उजाड़ना शुरू कर दिया। अभी भी एक संकोची दुल्हन होने के कारण और राक्षसों के तरीकों से अनजान मां पार्वती ने शक्तिशाली नंदी की मदद लेने का फैसला किया, लेकिन नंदी जी कहीं नहीं मिले। इस बीच भगवान शिव के अन्य गणों ने जातुकासुर और उसकी शक्तिशाली सेना से सुरक्षा के लिए प्रार्थना की, क्योंकि उन्हें बार बार जातुकासुर के हाथों हार का सामना करना पड़ रहा था और भगवान शिव अभी भी गहरी तपस्या में लीन थे। तब माता पार्वती स्वयं भगवान शिव से मिलने गईं। उन्होंने उनसे इस स्थिति से बाहर निकलने का मार्गदर्शन करने के लिए विनती की।
भगवान शिव ने अपनी साधना में गहरे रहते हुए भी माता पार्वती को भीतर से सशक्त करने का निर्णय लिया। माता पार्वती को जातुकासुर से स्वतंत्र रूप से लड़ने की प्रेरणा मिली और उन्होंने अकेले ही जातुकासुर से युद्ध करने का फैसला किया। वह गुफा से बाहर निकली और देखा कि आकाश अभी भी अंधेरा था, चमगादड़ों के पंखों से ढका हुआ था। उन्होंने चंद्रदेव से प्रार्थना की कि वह उनके लिए युद्ध के मैदान को रोशन करें। युद्ध के मैदान में उनकी सहायता के लिए हिमालयी भेड़ियों का एक झुंड दौड़ा। देवी पार्वती को जल्द ही पता चल गया कि जातुकासुर आकाश में चमगादड़ों द्वारा सक्रियता, इसीलिए वह युद्ध के मैदान में एक विशाल घंटा लेकर आई। घंटी इतनी जोर से बजी कि चमगादड़ों ने आसमान साफ कर दिया। जैसे ही भेड़ियों में से एक ने जातुसुर पर आक्रमण किया, देवी पार्वती ने जातुसुर के सिर पर घंटे से प्रहार किया, जिससे वह एक ही झटके में मर गया। माथे पर चंद्र और हाथ में घंटा लिए देवी के इस रूप को ब्रह्मदेव ने देवी चंद्रघंटा के रूप में महामंडित किया। श्रद्धालुओं, यह कथा इस बात का प्रतीक है कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए हमें दैवी प्रेरणा की आवश्यकता है। जैसे कि भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया, चंद्रघंटा के रूप में युद्ध करके पास मौजूद अपार शक्ति का एहसास कराने के लिए घंटे के आकार के अर्धचंद्र से सुशोभित सुनहरे रंग वाली और 10 भुजाओं वाली वह सुनहरे सिर पर सवार है। 8 कोमल हाथों में त्रिशूल, गदा, तीर, धनुष, तलवार, कमल, घंटी, एक रुद्राक्ष माला और कमंडल युक्त पानी का बर्तन है, जबकि उनका एक हाथ अभय मुद्रा में है। उन्होंने नारंगी रंग के वस्त्र पहने हैं। वह सिंह या बाघ पर सवार है, जो बहादुरी और ताकत का प्रतीक है। जय माता चंद्रघंटा। माता दुर्गा के चतुर्थ रूप माता कुसुमांडा की बौराड़ी कथा उस समय की है जब ब्रह्मांड अंधकार से भरे हुए एक शून्य के समान था, लेकिन फिर दिव्य प्रकाश की एक किरण चारों ओर फैली और अंधेरा उजालों में परिवर्तित होने लगा। उस प्रकार की कोई सीमा नहीं थी। सहसा प्रकाश एक दिव्या देवी के रूप में बदल गया। वह कोई और नहीं बल्कि खुद देवी माता कुष्मांडा थी। अपनी मंद हल्की हंसी के साथ अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से संबोधित किया गया। देवी कुसुमांडा की मुख मुस्कान के कारण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। उन्होंने ही पृथ्वी, सभी ग्रहों, चंद्र, सूर्य, तारे और आकाश गंगाओं को अस्तित्व में लाया। संसार में जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य देवता की आवश्यकता थी, तो माता कुष्मांडा ने अपने आप को सूर्य में समाहित कर दिया। सूर्य संसार में जीवन का पर्याय है, तो देवी उनकी शक्ति है। माता कुसुमांडा ही समस्त ऊर्जा का स्रोत है। जब वह सूर्य भगवान के मूल में रहती हैं, तो देवी का अलौकिक तेज दिनकर को जीवन प्रदान करने की क्षमता देता है। कुष्मांडा देवी के बिना सूर्य शक्तिहीन है। यह देवी की ही शक्ति है। कुष्मांडा ही शक्तिशाली है। इन्हीं से जग रोशन है। यह एकमात्र ऐसी देवी हैं जो सूर्य मंडल के भीतर निवास करती हैं। इनकी पूजा करने से व्यक्ति अनेक कष्टों और पापों से मुक्त हो सकता है। माता कुष्मांडा की स्तुति करने से आयु, यश, शक्ति और बुद्धि प्राप्त होती है और सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। सभी तरह की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और सभी समस्याओं का समाधान होता है। इनकी पूजा करने से सुख, समृद्धि और उन्नति प्राप्त होती है। दुख, विपत्ति और कष्ट से मुक्ति मिलती है। उनका रूप अलौकिक है। माता कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा कहा जाता है। इनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और नीतियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का आवास सूर्य मंडल के भीतर है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभाव सूर्य की भांति ही चमकता है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक हैं। खांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। जय हो माता कुष्मांडा। माता दुर्गा के पंचम रूप स्कंद माता की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक कथा है। जब राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती अग्निकुंड में कूदकर भस्म हो गईं,
तब शिवजी विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए। इससे सृष्टि शक्तिहीन हो गई। असुरों ने इस मौके का लाभ उठाया। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि एक असुर जिसका नाम तारकासुर था, उसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे तारकासुर, इस धरती पर जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है। कोई भी अमर नहीं हो सकता। तुम कोई और वरदान मांगो। यह सुनकर तारकासुर बहुत दुखी हुआ। कुछ देर सोचने के बाद उसने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, और अंतर्ध्यान हो गए। तारकासुर ने यह सोच लिया था कि भगवान शिव तो माता सती के वियोग में अनादिकाल तक तपस्या में लीन रहेंगे और माता सती का स्थान शंकर भगवान किसी और को नहीं देंगे। अतः वे तो विवाह करेंगे ही नहीं और उसकी मृत्यु, जो कि शंकर भगवान के पुत्र के हाथों होनी है, बिना शिवजी के विवाह किए उनका जन्म लेना भी असंभव है। एक प्रकार से तारकासुर स्वयं को अमर ही समझ बैठा था। वह बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर हो गया था। यह वरदान मिलने के बाद उसने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवता बहुत ही परेशान हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से मदद मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि तारकासुर का अंत शिवपुत्र ही कर सकते हैं। यह सुनकर इंद्र और समस्त देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और इस सृष्टि को तारकासुर से मुक्ति दिलाने का निवेदन किया। शिवजी ने सभी देवताओं को इस समस्या से मुक्ति दिलाने का वचन दिया। तब भगवान शिवजी पार्वती के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेते हैं और माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करते हैं। विवाह के बाद शिव पार्वती के पुत्र स्कंद, जिन्हें हम कार्तिकेय कहते हैं, का जन्म हुआ। कार्तिकेय बाल अवस्था से ही बहुत वीर और शक्तिशाली थे। माता पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण किया और कार्तिकेय को अपना पुत्र बनाया। उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी और अपनी समस्त शक्ति प्रदान की। अब देखिए, उन्होंने दुष्ट असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। कार्तिकेय बचपन से ही बहुत वीर और शक्तिशाली थे। उन्होंने दुष्ट असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। आखिरकार वह समय आ गया जिसका देवताओं को युगों से इंतजार था। उन्होंने तारकासुर से युद्ध किया। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। देवताओं ने भगवान कार्तिकेय की वीरता की प्रशंसा की और उन्हें देवताओं का सेनापति बनाया। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिसमें दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से वह 6 शीशों वाले भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा में कमल का फूल है जो ऊपर की ओर उठी है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा आशीर्वाद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में भी कमल का फूल है। ये भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता हैं। इनका वर्ण संपूर्ण शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान है। इनका वाहन सिंह है, इसलिए इन्हें पद्मशना देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनके उपासक अलौकिक तेज और क्रांति से युक्त होते हैं। स्कंद माता की उपासना से भक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। स्कंद माता की जय। माता दुर्गा के षष्ठम रूप ओम नमः शिवाय। माता कात्यायनी की एक दुर्लभ और पौराणिक कथा है। जब पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब ऋषि मुनियों और समस्त प्राणियों को दुष्ट असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए मां आदिशक्ति कात्यायनी रूप में प्रकट हुई थी। कत नामक एक प्रसिद्ध ऋषि थे। उनके पुत्र का नाम कात्य ऋषि था। इन्हीं कात्य ऋषि के गोत्र में अति प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। महर्षि कात्यायन मां जगदम्बा के परम भक्त थे। महर्षि कात्यायन की प्रबल इच्छा थी कि मां भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। मां जगदम्बा की उपासना करते हुए उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। मां भगवती उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लेने के लिए तैयार हो गईं। अश्विनी कृष्ण चतुर्थी को मां जगदम्बा ने महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में जन्म लिया। जन्म के बाद कात्यायन ऋषि ने माता आदिशक्ति की विधिवत पूजा का आयोजन किया। सप्तमी, अष्टमी
और नवमी तक 3 दिन तक पूजा करने के बाद दशमी को मां ने महिषासुर का वध कर दिया। महिषासुर का वध करने के बाद समस्त देव और मानव लोकों में मां दुर्गा की जय जयकार होने लगी। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण इन्हें कात्यायनी के नाम से जाना गया। इनसे जुड़ी एक और कथा है जिसके अनुसार महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम मां कात्यायनी की पूजा की, इसलिए इन्हें कात्यायनी कहा गया। मां कात्यायनी अपने भक्तों को निश्चित फल प्रदान करती हैं। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने यमुना के तट पर इनकी पूजा की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी माता कात्यायनी की पूजा की थी। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण सोने के समान चमकीला और उज्जवल है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माताजी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है और ये भक्ति से परिपूर्ण है। आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से मां के दर्शन प्राप्त होते हैं। मां कात्यायनी की भक्ति और उपासना से मनुष्य को बड़ी ही सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। जय मां कात्यायनी माता। ओम नमः शिवाय। माता दुर्गा के सप्तम रूप माता कालरात्रि की एक बहुत ही दुर्लभ और पौराणिक कथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रक्तबीज नामक 3 दुष्ट दैत्य थे। इन तीनों ने मिलकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। समस्त प्राणियों और देवताओं के सामने जीवन संकट उत्पन्न हो गया था। इन दुष्ट दैत्यों के बल के आगे कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहा था। अंत में परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे समस्त प्राणियों और अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगाई। शिव जी ने देवताओं की व्यथा को समझते हुए उन्हें इस संकट से छुटकारा दिलाने और समस्त प्राणियों की सुरक्षा का वचन दिया। शिव शंकर जी को पता था कि इन दैत्यों का संहार माता पार्वती ही कर सकती हैं। तत्पश्चात भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, आप आदि शक्ति जगत जननी हैं। आपकी तेज का सामना तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता है। आप इन दुष्ट राक्षसों का वध करके इस दृष्टि की रक्षा करें। शिव जी की आज्ञा पाकर माता पार्वती ने दुर्गा देवी का रूप धारण किया और चुंभ, निशुंभ और रक्त बीज का वध करने निकल पड़ी। मगर उन दानों को समाप्त करने में एक विकराल समस्या थी। रक्त बीज को यह वरदान मिला हुआ था कि जहां भी उसके रक्त की एक भी बूंद नीचे गिरेगी, वहां रक्त बीज जैसा दूसरा दानव उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण उसका वध करना अत्यंत कठिन हो जाता था। मां दुर्गा ने दानों की सेना का संहार करना आरंभ कर दिया। भीषण युद्ध हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे पृथ्वी रक्त से लाल हो जाएगी। मां दुर्गा अपने वाहन पर सवार होकर दानवों के खेमे में प्रलय मचा रही थीं। उनका रौद्र रूप देखकर दानव भय से कांप रहे थे। चारों तरफ रक्त और लाशों का अंबार लग गया था। सभी दानव काल के गाल में समा गए, मगर असल कार्य तो रक्त बीज का वध करना था। अब देखिए, मां दुर्गा जब भी रक्त बीज पर प्रहार करती, वह हंसने लगता और जहां भी धरती पर उसका रक्त गिरता, सैकड़ों रक्त बीज पुनः उठकर माता से युद्ध करने लगते। माता समझ गईं कि इसका वध करने के लिए इसका रक्त भूमि पर नहीं गिरने देना है। आदि शक्ति माता दुर्गा ने उसी क्षण अपने तेज से मां कालरात्रि को उत्पन्न किया और जैसे ही मां दुर्गा ने रक्त बीज का सर काटा, कालरात्रि ने उसका रक्त नीचे गिरने से पहले ही अपने मुंह में भर लिया और दूसरा रक्त बीज उत्पन्न ही नहीं हो सका। इस प्रकार मां दुर्गा के स्वरूप कालरात्रि प्रकट हुई और रक्त बीज का वध हुआ। तभी से मां कालरात्रि देवी के 7वें स्वरूप के रूप में स्थापित हैं। श्रद्धालुओं, इस दिन जो भी साधक व्रत करता है और माता की कथा का श्रवण करता है, उनका पूजन करता है, उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। उसके समस्त पापों और विघ्नों का नाश हो जाता है। उसे अभय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। मां कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं।
कालरात्रि देवी दुर्गा का ही एक रूप है, जिसे दैत्य रक्त बीज के वध के लिए माता ने अपने तेज से उत्पन्न किया था। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। इनका शरीर का रंग काला है, जो अंधकार का प्रतीक है। इनके बाल बिखरे हुए हैं, जो इनकी उग्रता का प्रतीक है। इनके गले में बिजली की माला है, जो इनकी शक्ति का प्रतीक है। इनकी 3 आंखें हैं, जो इनके ज्ञान और दृष्टि का प्रतीक हैं। इनके नासिका से श्वास के साथ अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन दरिद्र गधा है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को आशीर्वाद देती हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड़क कटार है। मां कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन यह सदैव शुभ फल ही देने वाली हैं। इसी कारण इनका नाम शुभंकर भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार से भी भयभीत या आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। ये माता पूर्णतः ममतामयी हैं। जय मां कालरात्रि देवी माता। ओम नमः शिवाय। श्रद्धालुओं, अब आइए सुनते हैं माता दुर्गा के अष्टम रूप माता काली की दूसरी कथा। ओम नमः शिवाय। जय माता काली। माता महागौरी की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार माता महागौरी का जन्म हिमालय राज के घर हुआ था। कहा जाता है कि भगवान शिव अपनी पहली पत्नी देवी सती की मृत्यु के कारण गहरी तपस्या में ध्यान में चले गए थे। भगवान शिव ने अपने ध्यान से बाहर आने से इनकार कर दिया और कई वर्षों तक सभी सांसारिक मामलों से दूर रहे। इसी बीच तारकासुर नामक एक राक्षस देवताओं को परेशान कर रहा था। देवताओं के अनुरोध पर देवी सती ने हिमालय की पुत्री माता शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। उन्हें मां पार्वती भी कहा जाता था। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने सभी सांसारिक सुखों को त्याग दिया था, क्योंकि वह राजकुमारी थीं। लेकिन उन्होंने राजकुमारी की तरह रहना स्वीकार नहीं किया और बिना अन्न जल ग्रहण किए शिव जी की घोर तपस्या की। कहा जाता है कि माता पार्वती की घोर तपस्या के कारण ही उन्हें माता ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाने लगा। हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन मां पार्वती ने हार नहीं मानी। ठंड, बारिश और तूफान से लड़ते हुए उन्होंने कुछ भी खाने या पीने से इनकार कर दिया। इससे उनकी त्वचा काली पड़ गई और उनका शरीर धूल, मिट्टी, पत्ते आदि से ढक गया। इस गंभीर तपस्या के कारण मां पार्वती ने अपनी सारी चमक खो दी और बेहद कमजोर हो गई। अंत में लंबे समय के बाद भगवान शिव ने उनकी तपस्या पर ध्यान दिया। उन्होंने उनकी भक्ति की परीक्षा भी ली और यह महसूस किया कि वह वास्तव में सती का ही रूप है। भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वह कमजोर हो चुकी थीं और सभी प्रकार की गंदगी में ढकी हुई थीं। भगवान शिव ने उन्हें शुद्ध करने का निर्णय लिया और अपने बालों से बहने वाली गंगा के पवित्र जल को माता पार्वती पर गिरा दिया। इस पवित्र जल ने माता पार्वती के शरीर की सारी गंदगी धो डाली और उनकी खोई हुई चमक उन्हें वापस प्राप्त हुई। जैसे ही शुद्ध और पवित्र जल उन पर गिरा, उनकी त्वचा ने अपनी प्राचीन चमक वापस पा ली और वे उत्कृष्ट चमकदार आभा में बदल गईं। उनका रंग चंद्रमा की चमक के समान उज्जवल हो गया, जिससे महादेव ने उनका नाम महागौरी रखा। तभी से उनका नाम महागौरी पड़ गया। जो दुधिया सफेद रंग गौर वर्ण वाली थी। शंख, चंद्रमा और कुंद फूल की सफेदी उनके सुंदर उत्तम सौंदर्य का मुकाबला नहीं कर सकती। शुद्ध सफेद साड़ी में लिपटी हुई, हीरे जड़ित आभूषण से सुसज्जित एक सफेद बैल पर भव्य रूप में बैठी हुई वह हजारों सूर्यों की चमक से चकाचौंध हो रही हैं। चतुर्भुजी 4 भुजाओं वाली होने के कारण वह 2 हाथों में एक त्रिशूल और एक डमरू रखती हैं, जबकि उनके अन्य 2 हाथ अभय और वर मुद्रा में प्रदर्शित हैं। महागौरी की पूजा उनके भक्तों की आत्मा को शुद्ध करने, उनके पापों और अशुद्धियों को धोने की क्षमता के लिए की जाती है। इनकी पूजा तथा कथा का श्रवण करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और अमोघ फल की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, धन की प्राप्ति होती है। जय महागौरी। ओम नमः शिवाय। माता दुर्गा के नवम रूप माता सिद्धिदात्री की बड़ी ही दुर्लभ
तथा पौराणिक कथा है। एक समय जब सृष्टि में अंधकार छा गया था, तब एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया जो महाशक्ति के अलावा और कोई नहीं थी। देवी शक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की त्रिमूर्ति को जन्म दिया और तीनों को संसार के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अपनी भूमिका को समझने की सलाह दी। उनके कहे अनुसार त्रिदेव एक महासागर के किनारे बैठ गए और कई वर्षों तक तपस्या की। तब मां देवी ने सिद्धिदात्री के रूप में उन्हें दर्शन दिए और तीनों को अपनी शक्तियों के रूप में पत्नियां दी, ताकि वे लोग उनकी मदद से सृष्टि रचना का कारोबार कर सकें। और धीरे धीरे सृष्टि में सब कुछ निर्माण हुआ। इस तरह मां सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन और संग्रह का कार्य संचालित हुआ। उस समय भगवान शिव ने माता सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही मां सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। मां दुर्गा का यह अत्यंत ही शक्तिशाली स्वरूप है। इस ब्रह्मांड की शक्ति देवी दुर्गा हैं, जिन्होंने समय समय पर विभिन्न रूप धारण करके प्रकृति और सृष्टि के संरक्षण का कार्यभार संभाला। जब किसी दैत्य के सामने देवताओं के युद्ध कौशल कम पड़ जाते थे, तो स्वयं मां आदिशक्ति भवानी सिद्धिदात्री अपने पुत्रों का रक्षण करती थीं। माता सिद्धिदात्री देवी दुर्गा न केवल नारी शक्ति का स्वरूप हैं, बल्कि भक्तों की आस्था का परम पात्र भी हैं। एक समय की बात है, महिषासुर नामक एक भयंकर राक्षस ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया था। वह जहां तहां मौत का नाच नाचता था और ऋषियों के यज्ञों में विघ्न डालता था। महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता, पशु या मनुष्य उसका वध नहीं कर सकता, इसलिए त्रिदेव भी उसे मारने में असमर्थ थे। निरंकुश महिषासुर ने अपने वरदान का कवच बनाकर देवलोक पर भी कब्जा कर लिया और देवताओं को वहां से निकाल दिया। उसने देवताओं के यज्ञ भाग को भी अपने वश में कर लिया। परेशान देवता त्रिदेव के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। त्रिदेव पहले से ही इस समस्या को जानते थे। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे नारायण, अब समय आ गया है कि हम अपने तेज से इस जग की रक्षिका देवी दुर्गा का आह्वान करें। यह सुनकर ब्रह्मदेव और नारायण ने भी हामी भरी। इसके बाद भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मदेव के शरीर से तेज उत्पन्न हुआ और एक जगह आकर मिल गया। वहां उपस्थित सभी देवताओं के शरीर से भी महातेज उत्पन्न हुआ और वह त्रिदेवों के तेज में आ मिला। उस दिव्य तेज ने एक सुंदर स्त्री का रूप ले लिया। महादेव के तेज से माता का मुख, नारायण के तेज से 8 भुजाएं, ब्रह्मदेव के तेज से चरण, यमराज के तेज से मस्तक और केश, चंद्रमा के तेज से माता के स्तन, देवराज के तेज से माता की कमर, वरुण के तेज से जंघाएं और अन्य देवताओं के तेज से माता के अन्य अंग उत्पन्न हुए। सभी ने मिलकर माता को श्रेष्ठ उपहार दिए। महादेव ने त्रिशूल, नारायण ने चक्र, ब्रह्मदेव ने कमंडल, इंद्र ने वज्र, सागर ने सुंदर रत्नों से सजे आभूषण, कभी मैली न होने वाले वस्त्र और मुकुट दिए। वरुण ने शंख, हिमालय ने सिंह और विश्वकर्मा ने दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए। माता का यह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भयंकर था। देवी के इस विशाल और भव्य स्वरूप को देखकर सभी देवताओं ने करबद्ध होकर उनकी स्तुति की और पुष्प वर्षा की। माता ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवो, कहो मेरा आह्वान किस प्रयोजन से किया है? मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का हल कर देती हूं। इसके बाद देवताओं ने सारा हाल सुनाया। रणक्षेत्र में माता ने विकराल रूप धारण कर पहले दैत्यराज की सेना का विध्वंस किया और फिर महिषासुर को भी मार दिया। इसी तरह से पूर्व समय में दुर्गम नामक एक महाबली असुर था। उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करके अद्भुत वरदान प्राप्त कर लिया। उस वरदान के प्रभाव से दुर्गमासुर ने वेदों का अपहरण कर लिया, जिससे सारी धार्मिक क्रियाएं और भावनाएं लुप्त हो गईं। दुर्गमासुर ने अहंकार में आकर संसार को अपमानित और पीड़ित कर रखा था। घोर अकाल पड़ गया। जीव अन्न और जल के लिए तरसने लगे। तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। देवता भी यह सब देखकर डर गए। सभी देवता मां भवानी की शरण में गए और प्रार्थना करने लगे, हे मां भवानी, हे सिद्धिदात्री,
आपने शुभ निशुंभ चंड मुंड मधु कैटभ महिषासुर आदि दैत्यों का वध कर हमारी रक्षा की है। हे माता, आपने हमें आशीर्वाद दिया था कि जब भी हम पर संकट आएगा आप हमारा उद्धार करेंगी। उसी प्रकार से हे भगवती, दुर्गमासुर का वध कर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की विनती से प्रसन्न होकर मां भगवती ने जल की अनन्य धाराएं प्रवाहित कर चारों ओर जल ही जल कर दिया। गायों के लिए घास और अन्य जीवों को अन्न और जल से तृप्त किया। समस्त संसार की रक्षा कर सुरक्षा चक्र का घेरा बनाकर स्वयं बाहर बैठ गईं। दुर्गमासुर ने यह सब देखकर चिंतित होकर देवी मां पर असुरों की सेना से आक्रमण कर दिया। तभी सुंदर सलोनी मां भगवती ने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर विराट रूप धारण किया और समस्त असुरों का वध कर त्रिशूल से दुर्गमासुर का वध कर संसार में धर्म की स्थापना की। दुर्गमासुर का वध करने के कारण मां भगवती इस संसार में दुर्गा के नाम से विख्यात हुई। नव दुर्गा में मां सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा नवमी के दिन इनकी उपासना में प्रविष्ट होते हैं। सिद्धिदात्री मां की उपासना पूर्ण करने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक और परलौकिक सभी कामनाएं पूरी होती हैं। जय मां सिद्धिदात्री माता। ओम नमः शिवाय। एक बार प्रेम से बोलिए जय मां दुर्गा। ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।